बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें हमारे टॉपिक्स हैं रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो इन टॉपिक्स को पहले समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है रेशो। ए रेशो कंपेयर्स वैल्यूज। ए रेशो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज़ कंपेयर टू अनदर थिंग। तो जब दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं ये इनकी रेशो है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास 3 ब्लू बाल्स हों और एक येलो बाल हो तो हम कहते हैं कि इनमें रेशो 3 और 1 की है। तो यहाँ पर कॉलन का जो सिंबल है ये वैल्यूज़ को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें रेशो 3:1 है, तो 2 भी इस्तेमाल होता है रेशो के लिए। नेक्स्ट आप देखें एक एक और एग्ज़ाम्पल। हमारे पास यहाँ पर लाइंस हैं, देखें ब्लू लाइंस यहाँ पर 7 है और रेड लाइंस 3 हैं। तो इनमें रेशो 3 और 7 की है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होती है? ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम दो रेशोज़ को आपस में इक्वल लेते हैं। तो अगर हम रेशोज़ को फ्रैक्शन में लिखें, जैसा कि हम रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं, तो हमारे पास a डिवाइडेड बाई b इज़ इक्वल टू होगा c डिवाइड बाई d, या हमारे पास a रेशो b इज़ इक्वल टू होगा c रेशो d। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब इनको इक्वल लेते हैं तो ये प्रोपोर्शन कहलाती है। इसके और एग्ज़ाम्पल देखें। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1/3 इज़ इक्वल टू 2/6। तो यहाँ पर येलो बाल्स और ब्लू बाल्स में रेशो है 1 और 3 की, और ये इक्वल है इनमें ही रेशो 2 और 6 के। जब हम प्रोपोर्शन लेते हैं तो इसमें हमारे पास जो मिडिल वाली वैल्यूज़ जो कि मीन्स कहलाती हैं, और जो आखिर वाली वैल्यूज़ यहाँ पर डी और ए एक्सट्रीम कहलाती हैं। तो इसमें हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी ए डी इज़ इक्वल टू होता है बी एन टू सी के। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज़ चेंज इन वेरिएबल्स, यानी आपके पास वेरिएबल्स में कोई तब्दीली आए तो वेरिएशन कहलाती है। अब वेरिएशन की दो टाइप्स हैं हमारे पास, यानी तब्दीली दो किस्म की आ सकती हैं। एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इन्वर्स वेरिएशन। तो इनको समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? जब आपके पास दो वेरिएबल्स हों एक्स वाई, और जब एक्स वेरिएबल में इजाफा हो तो वाई भी इंक्रीज़ हो, और जब आपके पास एक्स डिक्रीज़ हो तो वाई भी डिक्रीज़ हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यानी एक चीज़ में इजाफा हो तो दूसरी में भी इजाफा हो, और जब आपके पास दूसरी में कमी आए तो पहले में भी कमी आए, और इनमें रेशो वो हमेशा कांस्टेंट रहे, इसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल को हम समझते हैं, लेकिन पहले हम इसे बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कहते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट k लगाते हैं, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। तो y इज़ इक्वल टू होता है k इंटू एक्स। इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, अगर हम एक कहते हैं कि हमारे पास एक मज़दूर हैं और उन्हें हम आवरली बेसिस पर तनख्वाह देते हैं, तो अगर मज़दूर काम करते हैं 1 घंटे तो उन्हें $20 मिलते हैं, 2 घंटे करते हैं तो $40, 3 घंटे करते हैं तो $60। यानी उनका वो जो वर्किंग आवर है वो बढ़ता जाता है तो सैलरी भी बढ़ती जाती है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वर्स वेरिएशन, जब आपके पास दो वेरिएबल्स हों एक्स और वाई, और जब एक्स में इंक्रीज़ आए तो वाई में डिक्रीज़ आए, यानी एक्स की वैल्यू जब बढ़े तो वाई की वैल्यू कम हो जाए, और इस तरीके से जब एक्स की वैल्यू कम हो जाए तो वाई की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो इसे कहते हैं इनमें इन्वर्स वेरिएशन है। और इनमें रेशो जो बढ़ने और की है या कम होने की वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जब हम कहें कि y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो फिर हमारे पास ये इक्वल टू होता है y और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन और 1 और x। तो जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो वहाँ पर k कांस्टेंट आ जाता है, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू k डिवाइड बाई x, जैसे हम लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू k। तो इसकी एग्जांपल हम देखें। अगर हमारे पास एक लोडर है, वो किसी ट्रक को फिल करता है, तो वो दो लोडर 4 घंटे लगाते हैं, और अगर हम लोडर की तादाद में इजाफा करें 4 लोडर कर दें
तो वो 2 घंटे लगाते हैं, और फिर उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा करें, 8 लोडर कर दें तो 1 घंटे में वो ट्रक को फिल करते हैं। यानी लोडर की तादाद में इजाफा करें तो जो आवर्स टेकन हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये इन्वर्स रिलेशन है इनमें। अब एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ ग्रेटर रेशो 5:7 एंड 151:208। तो हमने बताना है इसमें से किन की रेशो ज़्यादा है। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं हमारे पास जो रेशो है पहले 5 और 7 और 151 और 208 है। तो पहले 5 और 7 की रेशो फाइंड करते हैं। तो इसको 5 डिवाइड बाय 7 लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.714285। अब जो सेकंड रेशो है 151 डिवाइड बाई 208, इसे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.72596153। तो यहाँ पर आप देखें जो सेकंड रेशो है वो ग्रेटर है। तो हमारा आंसर है कि यहाँ पर जो सेकंड रेशो 151:208 वो ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्सड इन रेशो 7:4 if 36 grams of silver are used how much gold is used। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारे पास जो गोल्ड और सिल्वर हैं इन्हें मिक्स किया जाता है 7 और 4 की रेशो से। तो अगर हमारे पास यहाँ पर सिल्वर 36 ग्राम यूज़ हुआ है तो गोल्ड कितना यूज़ होगा ये पूछा गया है। सॉल्यूशन में हम लेट करते हैं जो गोल्ड यूज़ हुआ है वो x है, और अमाउंट ऑफ सिल्वर चूँकि गिवन है 36 ग्राम में, और इनमें रेशो जो के है 7 और 4 की है। तो इन्हें प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो पहले हमारे पास आएगा 7 और 4, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा x और 36। अब चूँकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो यहाँ पर मीन है 4 और x और एक्सट्रीम है 7 और 36। हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 7। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4। इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 63। तो ये हमारा आंसर है, यानी यहाँ पर जो गोल्ड यूज़ हुआ है वो है 63 ग्राम्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 ऑफ ए फैक्ट्री अमंग 3 पार्टनर्स एंड द रेशो 5:8:12। तो हमारे पास ये रेशो गिवन है और टोटल प्रॉफिट है 40,000। इसे डिवाइड करना है 3 लोगों में इस रेशो के साथ। तो सोल्यूशन में हम जैसा कि जानते हैं कि रेशो जो है हमारे पास 5, 8 और 12 की है, उससे हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर सम ऑफ द रेशो यानी इन रेशोज़ को ऐड करें तो हमें 25 मिलता है। अब जो कि टोटल अमाउंट है वो है 40,000। तो हम जो फर्स्ट पार्टनर है उसका हिस्सा देखते हैं। तो उसका हिस्सा रेशो के मुताबिक 5 है। तो 5 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000 हो जाएगा। इसकी रेशो 5 है, यानी टोटल प्रॉफिट से इसे 5 रेशो मिलनी है। तो 5 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 8,000। तो पहले पार्टनर का हिस्सा है 8,000 रुपीज़। अब सेकंड पार्टनर का जो हिस्सा है वो है उसकी रेशो है 8। तो 8 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 40,000 हो जाएगा। तो इस समय मिलता है 12,800। और थर्ड पार्टनर का हिस्सा है यहाँ पर 12। तो 12 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 40,000, जिससे हमें मिला 19,200 रुपीज़। तो हमारे पास जो रेशो है 5, 8, 12 से हमें मिलता है 8,000, 12,800, 19,200 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ 11 रेशो x-1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकालनी है। तो गिवन है 11 रेशो x-1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27। हम यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोपोर्शनल के रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारे पास मीन है x-1 और 22 और एक्सट्रीम है 27 और 11। तो हम लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाई x-1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 27। तो यह हो जाएगा 11 को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमें मिलता है 2 इंटू x-1 इज इक्वल टू 27। इससे हमें मिला 2x-2 इज इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा 2x और -2 इस तरफ आकर
27 में ऐड हुआ तो x इज इक्वल टू हमें मिला 29/2। तो ये हमारा आंसर है। इसे हम फ्रैक्शन से निकाल कर डेसिमल में लिख सकते हैं 14.5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज ए डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 49 फाइंड। पार्ट 1 है y व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो सॉल्यूशन में गिवन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसे y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो दोनों वैल्यूज़ गिवन है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 49 पुट करेंगे। तो हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें मिलता है 49 इज इक्वल टू k इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये हुआ 49 इज इक्वल टू 49 के। तो 49 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो k इज इक्वल टू 1 मिला। अब ये हमारे पास इक्वेशन है और k की वैल्यू से मिल चुकी है। अब जो पार्ट 1 है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे x और k की, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू होगा, k की जगह 1 पुट किया और x की जगह 9 पुट करना था, 9 पुट किया तो हमें मिला y इज इक्वल टू 81। 9 के स्क्वायर से 81 मिला और ये हमारा आंसर है। y की रिक्वायर्ड वैल्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 9 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 24 फाइंड। पार्ट 1 है y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर जो कि रिलेशन है वो इन्वर्स है, तो हम लिख सकते हैं y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू k/x। इसे हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की 24 है, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी आपके पास वेरिएशंस होगी, डायरेक्ट हो या इनवर्स वेरिएशन हो, उसमें आप k की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो उसके लिए दोनों वैल्यूज़ यानी x और y का मौजूद होना ज़रूरी है। इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें मिलता है 24 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 4। तो k होगा हमारे पास यहाँ पर 96। अब हम अगर दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल मिसिंग हो तो दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब y की वैल्यू मिसिंग है और x की गिवन है, तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे पार्ट 1 में। तो हमारे पास यहाँ पर k चूँकि 96 आया है, अब k 96 और x जो कि है 12 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 12 हुआ, जिससे हमें मिला y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास y की वैल्यू 8 है जब x इज इक्वल टू 12 हो। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p³ एंड p इज इक्वल टू 9 व्हेन r इज इक्वल टू 2 फाइंड। पार्ट 1 है r व्हेन p इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन में जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p³। तो वैल्यूज पुट करते हैं ताकि k की वैल्यू फाइंड करें। तो इसे हम जब इन प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो यह होगा r इज इक्वल टू k डिवाइड बाई p³। तो अब p चूँकि 9 है और r 2 है, इनको पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 2 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 9³। तो यह मिला हमें 2 × 2 9³ इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 1458। अब k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम क्वेश्चन पार्ट 1 फाइंड कर सकते हैं, यानी r की वैल्यू फाइंड करनी है और p इज इक्वल टू 3 है। तो हम यहाँ पर p इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और k इज इक्वल टू 1458 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r इज इक्वल टू है 1458 डिवाइड बाई 3³। तो यहाँ पर 1458 डिवाइड बाई 27 हुआ और जब इसे डिवाइड किया तो हमें मिला r इज इक्वल टू 54। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें यहाँ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो हमने फाइंड करनी। तो सोल्यूशन में जैसा कि हमें पता है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू kx। तो यहाँ पर सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हमारे पास टेबल में 4 और 2 गिवन है, इनको पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू 4।
तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 इज इक्वल टू कैन टू 4, यानी कि k इज इक्वल टू आया 1/2। अब टेबल में पहली यहाँ पर y की वैल्यू मिसिंग है, x की हमें गिवन है, तो ये पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x हमारे पास 6 है और k हमारे पास 1/2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू होगा 1/2 n to 6, यानी y इज इक्वल टू 3 मिला। तो हमारे पास ये मिसिंग वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट है x की मिसिंग वैल्यू है और y 3.5 है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, k 1/2 होगा, तो हमारे पास 3.5 इज इक्वल टू 1/2 into x, और x हमारे पास हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x हमें मिला 7। अब टेबल में एक लास्ट वैल्यू मिसिंग है, वो y है, x 15 है और k 1/2 है। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, x इक्वल टू 15 और k इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15, तो y हमें मिला 7.5। तो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो मिल चुकी हैं। अब टेबल में पुट करते हैं, तो ये हमें टेबल मिला 4 और 2 6 3 7 3.5 15 और 7.5। तो ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ थी। इसी के साथ हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 3.1 की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।